जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की क्लास में हम देख रहे हैं ईएमआई के बारे में, लेकिन आज हमें पढ़ना है जो आज की टॉपिक है वो है पीपीएमटी और आईपीएमटी। अच्छा, कल हमने निकाला था, आप सबने निकाला था ये कि ईएमआई 3960.25 इतना हमें पेमेंट करना था और पर मंथ पेमेंट करना था, यही था ना। अच्छा, हमारा लोन अमाउंट कितने का था? 2 लाख का, 2 लाख का था। लेकिन हम दे कितना रहे थे? 2,37,615, यानी 37,615 हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे दे रहे थे। वैसे किसी ने पूछा नहीं, पूछना चाहिए था आप लोग को, पर पता नहीं क्या है, कैसे पढ़ते हैं आप लोग। किसी ने पूछा नहीं कि अगर सर हमें जानना हो कि इसमें हमारा कितना प्रिंसिपल है, यानी कितना मूलधन है और कितना ब्याज है। सोचो, इस अमाउंट में कहीं ना कहीं इस 2 लाख का भी हिस्सा है और कहीं ना कहीं ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी है। तभी तो 2 लाख की बजाय हम 2,37,000 दे रहे हैं। अगर ब्याज नहीं देते तो 2 ही लाख रुपए यहाँ आता मल्टीप्लाई करने से, लेकिन 2,37,000 आ रहा है, यानी 37,000 एक्स्ट्रा आ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस ईएमआई के अमाउंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट एंड एडिशनली आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी इनबिल्ड है। तो आज की क्लास में हमें वही सीखना है कि अगर हमें कोई भी पूछे अगर हमसे कि अगर हम फर्स्ट मंथ में जो हम 3,960 का जो अमाउंट पे कर रहे हैं एज ए EMI के तौर पे, उसमें कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट है, तो हम कैसे बताएंगे। तो आज की क्लास में वही करेंगे और 10 महीने का निकाल के देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कॉमन है, जो कोई भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि आपको तो ये बात पता है कि 3,960 बराबर किस्त है, हर बार इतना ही देना है, सही बात है ना। हर बार 3,960 ही देना है ना। 60 महीने यानी 60 बार, 60 टाइम आपको इतना पैसा देना है, 3,960 रुपए हर महीने इतना ही देना है। तो एक बात बताइए, क्या हर महीने ब्याज और मूलधन में हर महीने ब्याज और मूलधन बदलेगा कि बराबर रहेगा? हर महीने हर महीने किस्त कितने के देंगे? 3,960 रुपया 25 पैसे। तो हर महीने क्या ब्याज बदलता जाएगा कि सेम रहेगा? हाँ, सेम रहेगा। अभी कोई बदलता कह रहा था, बताइए, समझाइए, बोलिए भाई। नहीं बोलना है? ज्योति, बताइए, क्या होगा? इंटरेस्ट बदलता रहेगा कि सेम रहेगा? क्या लग रहा है? मतलब अपना ओपिनियन दीजिए। बदलता रहेगा। देखिए, अमाउंट कितना देना है? 3,960 का। पायल, क्या लग रहा है? मतलब अमाउंट चेंज होगा कि सेम रहेगा? ये तो फिक्स है कि हमको हर महीने कितना पैसा देना है? 3,960.25, इतना ही पैसा देना है हर महीने। क्या हर महीने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग होगा या हर बार बराबर ही होगा? अरे कुछ तो होगा। हाँ, हाँ, बदलेगा। क्या बदलेगा? क्या बदलाव आएगा? हाँ, क्या बदलाव आएगा बताइए। अगर लगता है बदलाव होगा तो क्या बदलाव होगा? नहीं, मंथ कहाँ बढ़ रहा है? मंथ तो वही है, 60 है, फिक्स है। 60 महीने में आपको चुकाना है और हर महीने इतनी किस्ती देनी है, 3,960 रुपये 25 पैसे की। तो फिर हर महीने में 3,960 रुपये देना है ना, हर महीने में देना है ना। तो पहले महीने में 3,960, दूसरे महीने में भी, तीसरे महीने में भी। तो क्या पहले महीने में जितना ब्याज देंगे तीसरे महीने में उतना ही ब्याज रहेगा कि अंतर रहेगा? ये पूछ रहा हूँ, क्या अंतर रहेगा? घटने का, बढ़ने का, क्या अंतर रहेगा? देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, अंतर आएगा, ये फैक्ट है। क्या अंतर आएगा सोचिएगा। आप मान लीजिए 2 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितने पे? 2 लाख पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हो। क्या 1.5 लाख पे भी उतना इंटरेस्ट देंगे जितना 2 लाख पे देंगे? हाँ, अंतर आएगा ना। यानी सीधी सी बात ये है कि जैसे जैसे हमारा मंथ बढ़ेगा आपका ब्याज कम होता जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेगा? इंक्रीज देगा। मान लो आज हम 2,000 दिए थे, कल फिर 2,000 दे दिए, कितना हो गया प्रिंसिपल? 4,000 हो गया। फिर परसों 2,000 दे दिए, 6,000 हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम 2,000 दे दिए, 8,000 हो गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। हाँ, किस्त हर महीने बराबर होगी, किस्त हर महीने बराबर होगी, लेकिन मूलधन और ब्याज दोनों में अंतर होगा, यानी प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट अमाउंट में अंतर होगा। याद रहेगा? एक लाइन लिख लीजिएगा,
कि पहला हेडिंग मैं बता रहा हूँ, हेडिंग नोट कर लीजिए, फिर देखिएगा, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हेडिंग क्या बनेगा देख लीजिए, हेडिंग यही बनेगा, पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। हैंग कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, सबको दिख रहा है पीछे? यही है आज का टॉपिक। और यहाँ हेडिंग क्या क्या बनेगा इसके अंतर्गत, इसी वाले पेज पे करेंगे, इसी वाले पेज पे करेंगे, ईएमआई वाले पेज पे। और इसका हेडिंग क्या क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा मंथ, पीपीएमटी और आईपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, और पीएमटी का फार्मूला है ना पीएमटी, ईएमआई निकालने के लिए, इसलिए पीपीएमटी और आईपीएमटी यही हेडिंग है आपका, हेडिंग बना लीजिए। हो गया क्या, हो गया क्या? चलिए, यहाँ हम स्टार्टिंग के, चुकी आप चाहे तो 60 महीने का निकाल लीजिए, लेकिन सिर्फ हम 10 का निकाल के दिखा रहे हैं। 10 महीने तक हर महीने में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट हर बार अलग होगा, देख लीजिएगा, निकाल रहे हैं आप। साइज थोड़ी इंक्रीज कर दे, दिख रही है सबको ना? और हमें यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉर्डर और साइज को, ठीक है। अब समझिएगा, ए करने से पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ। बताना क्या है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हम किसी सेल को सिलेक्ट किए, जैसे सेल का नाम D4 है, क्या नाम है, D4। हमने किसी सेल को सिलेक्ट किया है, उस सेल का नाम क्या है, D4 है। अब आप ये बताइए, D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आंसर लिखेंगे तब बताइएगा आप लोग, ऐसे तो पढ़ते हैं। और नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को कर रहा है। ये बात पता है ना, स्टार्टिंग में भी बताई गई है। D4 में अगर हम बात करें तो D कॉलम है और 4 क्या है, रो है। एक बात आती है फिक्स करने की, एक्सेल में एक बात आती है फिक्स करने की, और फिक्स करने की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F4। क्या होती है? अच्छा, फिक्स करने से होता क्या है, जैसे D4 है, अगर D4 वाले सेल को अगर हम फिक्स करें तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, मतलब इसका इंटरफेस कैसा हो जाएगा, ये देखते हैं। होगा क्या कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद एक डॉलर का सिंबल लग जाएगा। किससे पहले? कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। अथवा एक बात बताइए, D4 में कॉलम कौन है, D4 में कॉलम कौन है, खड़ा करना पड़ेगा क्या सबको? D4 में कॉलम कौन है? सब खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। बात बताइए, अगर कोई पूछेगा D4 में कॉलम कौन है, ज्योति कॉलम कौन है? तो अभी बताया हूँ, लिखा हुआ तो क्यों नहीं बोल पा रहे आप? कैसे बोल रहे, क्या आवाज नहीं आ रही? सब लोग बोले, आवाज आ रही थी? ठीक, मतलब एग्री कर रहे हैं ना कि सही जगह पे खड़ा किया हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ D क्या है, कॉलम है। 4 क्या है, अभी जस्ट मैंने कहा कि फिक्स करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F4 होती है। और जब हम फिक्स करते हैं तो किसी भी सेल के इंटरफेस में क्या चेंजिंग आती है, यही बताया मैंने कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग जाता है, डॉलर का सिंबल लग जाता है। इसमें कॉलम कौन है D4 में, कौन कॉलम है, D कॉलम है, यानी D से पहले और D के बाद डॉलर का सिंबल लग जाएगा, यानी डॉलर D फिर डॉलर, और 4 तो है, ये है, यही चेंजिंग आएगी। अगर हम एक सेल को फिक्स करेंगे, जैसे D4 को ही अगर फिक्स करते हैं तो D से पहले और D के बाद, क्योंकि D ही तो कॉलम है, D से पहले और D के बाद क्या लग जाएगा, डॉलर का सिंबल, और बाकी रो तो ऐसे ही रहेगा, रो से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ लिखा हो A5 से लेके F5, अगर हम इसको फिक्स करेंगे तो क्या होगा,
क्योंकि ए भी कॉलम है और एफ भी कॉलम है, तो ए से पहले डॉलर का सिंबल, फिर ए के बाद भी डॉलर का सिंबल, फिर 5, फिर क्या है कॉलन लगा है, फिर एफ से पहले भी डॉलर का सिंबल, फिर एफ के बाद भी डॉलर का सिंबल और 5। यही तरीका है। तो दोनों नोट कर लीजिए आप लोग खड़े खड़े, नोट करिए। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? तो फिक्स करने की शॉर्टकट क्या होती है? F4 होती है। अगर किसी सेल को हम फिक्स करते हैं तो क्या होता है, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग जाता है, डॉलर का सिंबल लग जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद से ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी जब हम फार्मूला लगाएंगे पीपीएमटी का, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो पीपीएमटी में अगर पी हटा दिया जाए तो पीएमटी क्या है, ईएमआई निकालने का फार्मूला बन गया, या आईपीएमटी में आई को हटा दिया जाए तो देखिए ईएमआई निकालने का फार्मूला बन गया। यानी अभी भी ईएमआई ही निकालेंगे, बस यही है कि पी फॉर प्रिंसिपल और आई फॉर इंटरेस्ट, यही निकालने वाले आज की क्लास में। ठीक है, बैठ जाइए। तो पीपीएमटी का फार्मूला क्या बनेगा, सेम जो हेडिंग है वही फार्मूला होगा। क्या लिखेंगे, इक्वल टू पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सामने देखिएगा ध्यान से क्या मांग रहा है यहाँ पे, सब सामने देखेंगे ज्यादा बेहतर है। क्या मांग रहा है, रेट मांग रहा है। रेट में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट को, याद आ रहा है ना, रेट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट को लेने के बाद यहाँ F4 से फिक्स कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे D11 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, D11, जैसे F4 दबाएंगे ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसके इंटरफेस में क्या चेंजिंग आएगी, सिर्फ डी से पहले और डी के बाद क्या लग गया है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्या दबाते थे हम लोग, क्या दबाते थे, हाँ स्लैश, और डिवाइड करते थे 12 से, याद आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि जो 7% है वो पर एनम है और हम क्या निकाले मंथली, इसलिए डिवाइड करेंगे 12 से। क्यों 12 से ही, क्यों 14 से क्यों नहीं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ ही होते हैं इसलिए। कामा, एक चीज बस इसमें बढ़ गया है, मतलब पिछले वाले फार्मूले में जितनी चीजें थी उतनी चीजें इसमें भी है, बस इसमें एक चीज बढ़ गई है, क्या, पर। इस पर में क्या लेंगे हम, पर मंथ का निकाले ना, एक एक मंथ का निकालना है ना, इसलिए पर में इसको लेंगे और इसको फिक्स नहीं करेंगे। कामा, अगला पूछ रहा है यन पर, यन पर का मतलब नंबर पीरियड, और नंबर पीरियड किससे रिलेट करता था, मंथ से। किसको सेलेक्ट करेंगे, मंथ को, और इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे। कामा, उसके बाद मांग रहा है पीवी, पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेते थे, लोन अमाउंट, क्या लेते थे, और इसको भी F4 से क्या कर देंगे, फिक्स। कामा, अब मांग रहा है फ्यूचर वैल्यू, कुछ फ्यूचर वैल्यू है यहाँ पे नहीं, टाइप में क्या लेंगे, 1 लेंगे, टाइप में लेंगे 1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और जो भी है, और इसका डॉलर में आया, चेंज करने का तरीका बताया था ना, नंबर पे जाना है, फिर कहाँ जाना है, अगेन नंबर पे जाना है और नीचे से ड्रैग वाला, ओके आ गया। और जब एक आ गया तो क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, सबका आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पहले महीने में कुल तेरा मूलधन है 2700 रुपए, 2793, अगले महीने में 2809, अगले महीने में 2826, अगले महीने में 2842। अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी मूलधन हमेशा बढ़ता रहता है, मूलधन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, आईपीएमटी निकाल लिया जाए, तो आईपीएमटी जो पीपीएमटी में काम किए हैं ना, वो सेम काम आईपीएमटी में करेंगे, बस यही होगा कि वहां पीपीएमटी का फार्मूला लगाए थे और यहाँ क्या लगाएंगे। तब आप लोग बोलिएगा इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट में किसको लेंगे, रेट में किसको लेंगे, इंटरेस्ट को, किसको लेंगे, इंटरेस्ट को, और क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 50 बार एक ही बात बोलना पड़ रहा है, डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने, हम पर मंथ निकाल रहे हैं। कामा, पर में क्या लेंगे, मंथ को, कौन सा, बगल वाले मंथ को लेंगे पर, यही बढ़ा हुआ है एक ऑप्शन, क्या इसको फिक्स करेंगे, नहीं करेंगे। कामा, और नंबर पीरियड में क्या लेंगे, मंथ, ए वाला फिक्स करेंगे, हाँ ये F4 से फिक्स कर देंगे। कामा, और पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे, लोन अमाउंट, और इसको भी क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। कामा, और फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं, टाइप में 1 और ब्रैकेट बंद, इंटर। ये भी आएगा डॉलर में, इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा साइज, और क्या करेंगे, सेलेक्ट करके नंबर में जाएंगे,
अगेन नंबर में और नीचे से 11। और क्या करेंगे इसको ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ब्याज पहले महीने में ब्याज कितना दिए थे 1166 और दूसरे महीने में अगले महीने में 1183। क्या हो रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो रहा है। देखो लास्ट में आते आते 1000 हो गया है 1016। तो जितना हम नजदीक जाएंगे अमाउंट के करीब पहुंचेंगे हमारा ब्याज उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा कब मानेंगे कि सही निकाले हैं कब मानेंगे कि हम मूलधन और ब्याज सही निकाले हैं जब इन दोनों का जोड़ यानी सम ईएमआई के बराबर आ जाएगा तो हम मान लेंगे हमारा जो हमने निकाला है मूलधन और ब्याज क्या है सही है। कितना यही था ना। चलिए चेक कर लीजिए इक्वल टू पीएमटी प्लस आईपीएमटी। देखिए आ गया क्या आ गया। चलिए यहाँ जोड़ लीजिए लास्ट में यहाँ पे इक्वल टू पीपीएमटी प्लस क्या आईपीएमटी। देखिए आ गया क्या आगे नहीं हर बार किस्त बराबर होगा लेकिन मूलधन और ब्याज हर बार अलग अलग होगा। क्या होगा कोई पूछेगा क्यों ब्याज घट रहा है कहिएगा कि जितने हम अमाउंट के करीब पहुंचेंगे हमारा ब्याज क्या होगा उतना ही कम होता जाएगा। कहेगा कोई कैसे कहिएगा 2 लाख पे अगर मान लीजिए हम ब्याज ले रहे हैं क्या 1.5 लाख पे उतना ही देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको पता है क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि जितना हम अमाउंट के नजदीक पहुंचेंगे हमारा ब्याज क्या होगा रिड्यूस होता जाएगा कम होता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार सब मिटा रहे हैं दोबारा आप लोग बताएंगे ठीक है मिटा दें। चलिए अच्छा पीपीएमटी का पूरा नाम क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट आईपीएमटी का इंटरेस्ट अमाउंट। चलिए निकालते हैं फार्मूला क्या बनेगा पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे रेट मांग रहा है रेट में क्या लेंगे इंटरेस्ट को और क्या कर देंगे ये अब 4 से फिक्स कर देंगे। अब स्लैश याद आने लगा फिक्स बोल गया ठीक गजब पढ़ रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। मैंने कहा ना एक्सेल समझना है समझ जाएंगे लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा ओपिनियन है मैंने ऐसे किया है तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि समझ जाएंगे कब क्या सिलेक्ट करना है तो लाइफ टाइम कभी भूलेगा ही नहीं। फिर डिवाइड करेंगे 12 से सिर्फ इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो 7% है वो पर एनम है और हमें निकालना है पर मंथ इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया। कामा पर में क्या लेंगे पर में कौन सा मंथ बगल वाला इसको फिक्स करेंगे नहीं। कामा नंबर पीरियड में क्या लेंगे मंथ और क्या करेंगे किससे F4 से। कामा पीवी में क्या लेंगे लोन अमाउंट और क्या कर देंगे हाँ कामा फ्यूचर वैल्यू में टाइप में ब्रैकेट 1 इंटर आ गया और ड्रैग कर दिए सब आ जाएगा। फिर आईपीएमटी का लिए क्या होगा इक्वल टू आईपीएमटी रेट में क्या लेंगे इंटरेस्ट और क्या कर देंगे फिक्स और क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे कितने से 12 से। कामा पर में क्या लेंगे कौन से मंथ को बगल वाले को फिक्स करेंगे। कामा नंबर पीरियड में मंथ और क्या कर देंगे फिक्स कर देंगे। कामा फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू में लोन अमाउंट इसको क्या करेंगे फिक्स कर देंगे। कामा और फ्यूचर वैल्यू टाइप में और ब्रैकेट मंथ इंटर आ गया और क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे। कब मानेंगे कि सही है जब दोनों का सम क्या होगा किसके बराबर आएगा तो क्या मान लेंगे कि सही है। देखिए आ गया हो जाएगा। तो हेडिंग नोट कर ली है फार्मूला नोट कर लीजिए विंडो आर नोट पैड यहाँ हेडिंग बन गई पीपीएमटी नीचे इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट ऊपर क्या सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट आईएनटी की समझ जाएंगे ना आईएनटी का मतलब इंटरेस्ट और इसको क्या कर देंगे इस पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ आप लोग भी स्टार बनाइएगा। स्टार का मतलब फिक्स नहीं होता है बस समझने के लिए इसको फिक्स करना है याद रहेगा ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितने से 12 से। उसके बाद क्या करेंगे कामा उसके बाद क्या लेंगे 1 पर में क्या लेते हैं 1 मंथ को बगल वाले 1 मंथ को इसको फिक्स करेंगे। ये हाथ से लिखेंगे नहीं 1 मंथ जो लिखा हुआ है बगल में उस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है। कामा करेंगे उसके बाद पूछेगा आपसे नंबर पीरियड किसको सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट मंथ
60 वाला जो ओरिजिनल है, और उसको भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। क्या हुआ? अच्छा सॉरी, असल में आप लोग पढ़ा रहा हूँ ना, दिक्कत हो गई मुझे भी। सेलेक्ट मान, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कामा, उसके बाद किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट लोन अमाउंट, और इसको भी क्या कर लेंगे, फिक्स कर लीजिएगा। एक मिनट बता दे रहे हैं, और ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, फिक्स कर दे इसको भी, फिक्स कर लेंगे। इसको इंटरेस्ट को भी क्या कर लेंगे, फिक्स किए। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, चलिए। और सेम फार्मूला क्या रहेगा, ये सेम फार्मूला क्या रहेगा, आईपीएमटी के लिए भी रहेगा, बस फार्मूला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ हेडिंग हो जाएगा आईपीएमटी, और फार्मूला भी क्या हो जाएगा, पीपीएमटी की जगह क्या हो जाएगा, आईपीएमटी। और बस फिक्स वाला काम कर लीजिएगा फिर से, फिक्स फिक्स फिक्स। चलिए, जिसपे स्टार बनाया उसको क्या करना है, फिक्स करना है, याद रखिएगा। देखिए स्लैश से पहले स्टार बनाया हूं, उसमें देखिए स्लैश से पहले स्टार बनाया हूं, मतलब पहले फिक्स करना है और तब स्लैश लगाना है, तब डिवाइड करना है, याद रहेगा ना। हाँ, इन्हें की पहले डिवाइड करने बाद में फिक्स करने लगेगा। हो गया, चलिए इतना तो हो जाएगा ना आप लोग का, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक इसी में है, अभी भी टॉपिक खत्म नहीं हुई है, एक लास्ट चीज है, यहाँ तो निकाल लीजिए। मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि बताइए आपको कंडीशन कंपनी ने दिया है 60 महीने में देना है, और कितना देना है, और 60 महीने टाइम दिया है, यानी 60 मंथ दिया है, इसीलिए आपको इतना देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा करिए कंपनी कि चलिए 40 महीने में ही पैसा चुकाइए, तो कितना किस्त देना पड़ेगा, या कहे 50 महीने में चुकाना है तो कितना किस्त देंगे, 60 का है तो, 70 का है तो, 80 का है तो, बताइए। अगर मान लो कह रहा है 60 महीने में आपको इतना किस्त देना है एक महीने में, तो अगर 40 महीने रहता है यहाँ पे तो कितना किस्त देना रहता है, बता पाएंगे, हाँ नहीं बता पाएंगे, पूरा फार्मूला बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तरीका है, टॉपिक का नाम है डाटा टेबल, लिखिए हेडिंग बनाइए डाटा टेबल, अभी इसी का टॉपिक है वो भी डाटा टेबल। डाटा टेबल, तो क्या करेंगे, साइड में ऐसे लिख देंगे 30 40 50 60 70 जो भी लिखना है लिख लीजिए,
और एक लाइन एक्स्ट्रा लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा बॉर्डर में, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 40, यहाँ पे अमाउंट आएगा ना, यहाँ क्या आएगा, अमाउंट आएगा, इसके ठीक ऊपर आइएगा इक्वल टू, और ईएमआई को सिलेक्ट करके इंटर मार दीजिएगा। बस क्या किए हैं, इक्वल टू, ईएमआई को सिलेक्ट किया और क्या मार दिए हैं, इंटर मार दिए। बस अब सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ से चेंज कर दीजिए करेंसी में। यहाँ से क्या चेंज करिए, सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ चाहिए, यहाँ से चेंज करिए करेंसी में। किसमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, और जाएंगे डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में। कल पढ़े थे गोल सीक, आज पढ़ेंगे डाटा टेबल। क्लिक करेंगे कि रो में कुछ नहीं करना है, इन कॉलम वाले को सिलेक्ट करना है, उसमें मंथ को लेके ओके कर देना। बस देखिए सब आ गया। यानी अगर 40 महीने में चुकाना हो तो कितना किस्त देना पड़ेगा आपको, 5,620 रुपए देना पड़ेगा। अगर 50 महीने में चुकाना हो तो 4,623 रुपया 24 पैसा पर महीने देना पड़ेगा। अगर 60 महीने में देना हो तो 3,960 रुपए 25 पैसे देना होगा। हम लोग क्या निकाले हैं और सिस्टम क्या निकाला है, सही आया कि नहीं आया। इस पर तुरंत इंस्टेंट निकाल देंगे आप, सोचना नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, डाटा टेबल। एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, आप लोग बताइए कैसे करना है। अब आप लोग पहले बोल लीजिए, तब हम आगे लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर करते सबको सिलेक्ट करके बॉर्डर में यहाँ क्या लिख लेंगे, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, और यहाँ भी उसके ऊपर क्या लगाएंगे, इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या मार देंगे, और सबको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें। बस हो गया, कहानी खत्म। सबको सिलेक्ट किए रहिए, कहाँ जाइए, डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, डाटा टेबल में। रो वाले में कुछ करना है नहीं, कॉलम वाले में किसको ले लेना है, मंथ को, और ओके आ गया। देखिए आया कि नहीं आया। चलिए इसकी स्टेप को भी लिख लिया जाए। हेडिंग बना लीजिए पहले डाटा टेबल। अब फॉर्मेट कैसा रहेगा समझिएगा, पहले पहले फॉर्मेट बना लीजिए। कैसे, हेडिंग बना लेंगे डाटा टेबल, फॉर्मेट देखिएगा फॉर्मेट कैसा रहेगा। फॉर्मेट में पहले बता रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। आप लोग पिन में चलाइएगा भाई। इसके बाद ये फॉर्मेट था ना, फॉर्मेट ही था ना। ऐसे बॉर्डर में कर लेना है, ऐसे बिल्डिंग में रहना है, और किसमें चेंज कर देना है, चेंज इन, किसमें, इतना बना लीजिए पहले, इतना बनाइए। अब इसके बाद से करने के बाद से क्या करना है आपको, आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डाटा टैब में, उसका कहाँ जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में। उसके बाद से क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, डाटा टेबल का। उसको ओपन करेंगे तो दो चीज आपसे मांगेगा। पहला क्या मांगेगा, रो वाला सेक्शन मांगेगा। रो वाला सेक्शन क्या करना है, खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या मांगेगा, कॉलम वाला सेक्शन मांगेगा, और कॉलम वाले में क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है इसको, मंथ को। उसके बाद क्या कर देना है, मंथ को। उसके बाद क्या कर देना है, ठीक है, बस यही काम करना है आज। तो आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को, हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं होगा तो अगली क्लास में पूछ लीजिए। इसीलिए बताया भी जा रहा है, लिखवाया भी जा रहा है। बाकी आप लोग वहां करिए खुद से, नहीं आ रहा तो अगली क्लास में पूछिए। कोशिश ही करिए खुद से हो जाए।
खुद से करने की कोशिश करिए, फिर कॉपी की मदद लीजिए। लैब में इसलिए रखे गए हैं टीचर ताकि बताए कि ना, आप खुद से करके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।